शुभ प्रभात। असली आत्मज्ञान से असली मोक्ष तक मैं अपने आत्मज्ञानी गुरुदेव से 2019 में मिला था। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं, इसीलिए मैं भटकते लोगों को सही रास्ता बताता हूं। मेरा यह शरीर कभी भी मर सकता है, लेकिन निशब्द कभी नहीं मरता। इस संसार में निशब्द ही वास्तविक सतगुरु है। जो मनुष्य के जन्म के पूर्व भी उसके साथ था, वह मनुष्य के जीवित रहते हुए भी उसके साथ रहता है और इंसान के मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। मानव सूरती शिष्य है और निशब्द सतगुरु है। मनुष्य की सूरती कई जन्मों से अज्ञानता के कारण जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसी हुई है। जब उसे निशब्द रूप में सच्चे सद्गुरु के बारे में पता चलता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच कहूं तो निशब्द असली भगवान है, जिसे एक आदमी मंदिरों और मस्जिदों में खोजता रहता है। जो लोग पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सिर्फ अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर मौन रूप से मनुष्य की आत्मा के भीतर रहता है और मनुष्य उन्हें बाहर खोजता रहता है। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की तलाश में भटकता है, लेकिन कस्तूरी उस मृग की नाभि में होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य के भीतर भी परमात्मा चुपचाप रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर हृदय में निवास करता है, जबकि यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। हृदय में महाकाल ही रहता है, भगवान नहीं। जिस द्वार से आत्मा मानव शरीर में प्रवेश करती है, उसी द्वार में निशब्द रूप में भगवान वास करते हैं। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मृत्यु से पहले आत्मज्ञान प्राप्त करे। यह एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी मृत्यु से पहले निशब्द के गुप्त द्वार के बारे में जाने। जारी रहेगा।